हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। कैसे हैं आप सभी लोग? फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे सीटेट जुलाई 2025 के लिए वेरी वेरी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जीन पियाजे के बारे में। आप सभी जानते हैं, अगर सीटेट की तैयारी कर रहे हैं तो आप जीन पियाजे को इग्नोर नहीं कर सकते। सीटेट का सबसे फेवरेट टॉपिक है जीन पियाजे, कोलबर्ग, वाइगोत्स्की, ये सबसे फेवरेट टॉपिक है। तो इन पे थ्योरी प्लस एमसीक्यू दोनों हम पढ़ेंगे। वीडियो को अंत तक देखिएगा। वीडियो पसंद आए लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। तो नमस्कार, मेरा नाम है विवेक पांडे और आप देख रहे हैं टुडे एग्जाम स्टडी का यूट्यूब प्लेटफॉर्म। आइए हम एक एक करके जीन पियाजे के बारे में पढ़ते हैं और समझते हैं। देखिए, जीन पियाजे के बारे में जानने से पहले कुछ बेसिक चीज़ें हैं जिसे जानना ज़रूरी है। जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया है। ठीक है ना? संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत क्वेश्चन पूछा जाता है। संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत किसने दिया? तो आप बताएंगे जीन पियाजे ने। ठीक है, तो और देखिए, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि जीन पियाजे कहाँ के मनोवैज्ञानिक थे। तो जीन पियाजे स्विट्जरलैंड के एक मनोवैज्ञानिक थे। ठीक है ना? स्विट्जरलैंड के मनोवैज्ञानिक थे और इन्होंने अपने तथा अपने आसपास के विद्यार्थियों पे, यानी जो आसपास के बच्चे हैं उन पे और साथ साथ अपने बच्चों पे इन्होंने इसका अध्ययन किया। किसका? मनोविज्ञान का। ठीक है ना? आगे देखिए, कॉन्सेप्ट ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट, इस सिद्धांत को विकासात्मक सिद्धांत और इसको अवस्था का सिद्धांत भी कहते हैं। जो जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास है उसे किस किस नाम से जानते हैं? विकासात्मक सिद्धांत और अवस्था का सिद्धांत। तो दोनों आप याद रखिएगा। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत को हम अवस्था का सिद्धांत भी कहते हैं और उसको विकासात्मक सिद्धांत भी कहते हैं। क्लियर है ना? देखिए, पियाजे का मानना है कि जैसे जैसे बच्चों में जैविक परिपक्वता आती है वैसे वैसे वस्तुओं के बारे में अपने दिमाग में, ठीक है ना, अपने दिमाग में बच्चे क्या करते हैं? संकल्पना यानी अवधारणा बना लेते हैं। ठीक है ना? उसके बारे में बच्चे एक कॉन्सेप्ट बना लेते हैं। बात समझ में आ रही है? एक बार फिर से समझिए। पियाजे का मानना है कि जैसे जैसे बच्चों में जैविक परिपक्वता आती है वैसे वैसे वस्तुओं के बारे में वो अपने दिमाग में क्या कर लेते हैं? कॉन्सेप्ट बना लेते हैं। और जीन पियाजे का मानना था कि पहले विकास होता है फिर अधिगम आती है, यानी पहले डेवलपमेंट होता है फिर लर्निंग स्टार्ट होती है। पहले विकास फिर अधिगम, यानी पहले डेवलपमेंट फिर लर्निंग। क्लियर हो पा रहा है? जीन पियाजे की कुछ परिभाषा हैं जिन्हें याद करना बहुत ज़रूरी है। बार बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है सीटेट में। ठीक है? जीन पियाजे का एक परिभाषा है कि बच्चे सक्रिय ज्ञान निर्माता तथा नन्हे वैज्ञानिक है। कथन किसने कहा था? तो आप बताएंगे कि जीन पियाजे ने। बच्चे एक नन्हे वैज्ञानिक हैं, ये बात किसने कहा है? तो जीन पियाजे ने। क्लियर है? यह जीन पियाजे का परिभाषा है, बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। अब आगे देखेंगे विकास की अवधारणा। ठीक है ना? दो तीन टर्म है इनके जिसे समझना जरूरी है। पहला है अनुकूलन। अनुकूलन क्या होता है? तो वातावरण के अनुसार अपने आप को ढालना अनुकूलन कहलाता है और इसकी दो प्रक्रिया होती है। पहले को कहते हैं आत्मसातीकरण। पहले को आत्मसातीकरण। आत्मसातीकरण क्या है? यानी पूर्व ज्ञान को नए ज्ञान के साथ जोड़ना ही आत्मसातीकरण कहलाता है। ठीक है ना? दूसरा है समायोजन। दूसरा क्या है? समायोजन, यानी पूर्व ज्ञान में परिवर्तन करके वातावरण के साथ तालमेल बिठाना समायोजन कहलाता है। पूर्व ज्ञान आपको है, उसमें कुछ परिवर्तन किए। जैसे कि आपको किसी वस्तु के बारे में पहले से कुछ ज्ञान है और आप उसमें उस ज्ञान में कुछ परिवर्तन करके, यानी जैसे जैसे आप बड़े हो रहे हैं अब आपके ज्ञान में परिवर्तन हो रहा है। वातावरण के साथ जब आप घुल मिल रहे हैं तो आप नए नए चीज़ों को सीख रहे हैं और आपके ज्ञान में परिवर्तन हो रहा है। इसी को समायोजन कहते हैं। ठीक है ना? थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, आपको ये समझ जरूर आएगा। अब इस दूसरा है स्कीमा। बार बार पूछा जाने वाला एक क्वेश्चन है, सीटेट का फेवरेट क्वेश्चन है। स्कीमा क्या होता है? मानव के दिमाग में जो चीज़ पहले से स्टोर होती है वह उनका प्रयोग करके किसी विषय के प्रति धारणा बनाना ही
स्कीमा कहलाता है। ठीक है ना? यानी कोई चीज़ पहले से ही दिमाग में स्टोर है और उसका प्रयोग करके, जो पहले से हमारे दिमाग में है और हम उसका प्रयोग करके किसी विषय के प्रति अपनी एक धारणा बना लेते हैं, उसे ही हम स्कीमा कहते हैं। ठीक है ना? जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास को 4 अवस्थाओं में बाँटा है। ये चारों अवस्थाएँ वेरी, वेरी इम्पोर्टेंट हैं आपको समझने के लिए। ये चारों अवस्थाएँ बहुत बार एग्ज़ाम में पूछे गए हैं और आगे भी पूछे जाएँगे, इसकी बहुत संभावना है। फ्रेंड्स, यदि वीडियो ये पसंद आए तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करिएगा। यदि आपके कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में पूछिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो अपना फीडबैक हमें ज़रूर दीजिएगा। आइए आज देखते हैं, इनका पहला जो अवस्था है वो है संवेदी पेशीय अवस्था, यानी संवेदी प्रेरक अवस्था भी इसको कहते हैं। ठीक है? या फिर इसको इंद्रिय जनित गामक अवस्था भी कहते हैं। पहला संवेदीय पेशीय अवस्था कहते हैं, ठीक है ना? या फिर संवेदीय प्रेरक अवस्था या फिर इंद्रिय जनित गामक अवस्था। इसकी उम्र क्या है? तो 0 से लेकर के 2 वर्ष तक की ये अवस्था होती है। इस अवस्था की कुछ खास बातें हैं। इस अवस्था में बच्चा ज्ञानेंद्रियों से सीखता है। ज्ञानेंद्रिय आप जानते हैं ना? आँख, कान, नाक, जीभ, त्वचा, ये सब ज्ञानेंद्रिय हैं और बच्चा इन्हीं सब से सीखता है। किस अवस्था में? तो 0 से लेकर के, यानी जन्म से लेकर के 2 वर्ष तक की अवस्था। इसको संवेदी प्रेरक अवस्था भी कहते हैं या संवेदी पेशी अवस्था भी कहते हैं। ठीक है ना? ये 0 से 2 वर्ष तक की अवस्था होती है और इसमें बच्चों में वस्तु स्थायित्व का गुण आ जाता है। ठीक है ना? यानी बच्चे अपने दिमाग में वस्तुओं का छाप बनाना शुरू कर देते हैं, जिसमें वह छिपी हुई वस्तुओं को भी ढूंढ लेते हैं। ठीक है ना? इसमें बच्चे क्या करते हैं? अपने दिमाग में छाप बनाना शुरू करते हैं। जैसे आपने पढ़ा है ए फॉर एप्पल, और ए से एप्पल देखे, एप्पल का सिंबल उनके दिमाग में छप गया। ठीक है ना? और आप जब कहेंगे कि भाई एप्पल ला के दो हमें, तो बच्चा सेब ढूंढ के ला के दे देगा। बात समझ में आ रहा है? ठीक है? और आगे देखिए, दूसरा अवस्था है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि वस्तु स्थायित्व का गुण किस अवस्था में आता है? तो आप कह सकते हैं संवेदीय प्रेरक अवस्था, यानी जो जन्म से लेकर 2 वर्ष तक की अवस्था है, 0 से लेकर के 2 वर्ष तक की अवस्था है, उसमें वस्तु स्थायित्व का गुण आता है। क्लियर है? दूसरा अवस्था है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। ठीक है? यह क्रिया करने से पहले की अवस्था है, यानी इसमें बच्चा सामने आने वाली चीज़ों को देखकर, ठीक है ना? इसमें बच्चा जो है सामने आने वाली चीज़ों को देख पाएगा, समझ पाएगा, लेकिन कोई क्रिया नहीं कर पाएगा। बच्चा किसी वस्तु को देखा, समझा, लेकिन वो चिंतन नहीं कर पाएगा, सोच नहीं पाएगा उसके विषय में। ठीक है ना? कोई क्रिया नहीं कर पाएगा। बात समझ में आता है? और ये जो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था है, इसी में जीववाद का गुण भी आता है। आपसे पूछा जा सकता है जीववाद का गुण किस में आता है? तो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। इसकी उम्र सीमा क्या है? तो इसकी उम्र सीमा आप देख लीजिए, 2 वर्ष से लेकर के 7 वर्ष। ठीक है ना? पूर्व संक्रियात्मक अवस्था 2 वर्ष से लेके 7 वर्ष तक। इसी में जीववाद उत्पन्न होता है। जीववाद क्या है? तो जब बच्चा सजीव और निर्जीव वस्तु में अंतर नहीं कर पाता है, उसे ही जीववाद कहते हैं। जैसे आपने घरों में अपने देखा होगा, छोटे जो बच्चे होते हैं, अगर उनको चोट लग गया दरवाजे से, तो मम्मी दरवाज़ा को पीटती हैं, कहती हैं अभी मैंने इसको मार दिया, अब तू चुप हो जा। तो बच्चे को पता नहीं है कि जो दरवाज़ा है वो सजीव है या फिर निर्जीव है। बच्चा गिर जाता है, मम्मी ज़मीन को पीटने लगती है, बच्चा फिर शांत हो जाता है। उसको लगता है कि ज़मीन को पीटा गया है। उसको पता ही नहीं है कि ज़मीन सजीव है या फिर निर्जीव है, इसमें अंतर नहीं कर पाता है। एक गुण किस अवस्था में होती है? तो ये 2 से लेकर 7 वर्ष तक की अवस्था, यानी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं। आगे है अहम केंद्रित, ईगोसेंट्रिज्म इसी अवस्था में आती है। यानी बच्चा अपने आप को सुप्रीम समझता है कि हम ही सब कुछ हैं। जब बच्चा वह सोचना शुरू कर देता है कि वह जो कर रहा है वह सब ठीक है, समझे ना? बच्चे को लगता है भाई, वो कहता है ना कि अपन ही भगवान है इधर का, तो बच्चे को लगता है सब कुछ मैं ही हूँ, सभी लोग का अटेंशन मेरे तरफ है, मैं यहाँ का सब कुछ हूँ। तो ये अहम केंद्रितता का जो गुण है, एक किस अवस्था में डेवलप होता है? तो ये
2 से 7 वर्ष तक की अवस्था में आता है, यानी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में आता है। इसमें बच्चा अपने आप को ही सुप्रीम मानता है, उसको लगता है सबका अटेंशन मेरे तरफ होना चाहिए। क्लियर है ना? आगे देखते हैं। इसी में अपलटावी गुण होता है। इसमें बच्चा संख्याओं को, शब्दों को उलटना-पलटना नहीं सीख पाता है। यानी कि उसको कलम लिखा है कि कमल लिखा है, इसमें कन्फ्यूजन हो जाता है। कलम को कभी कमल कहेगा, कमल को कभी कलम कहेगा। यानी और दूसरा है जैसे 2 + 4 = 6, उसको मालूम है। लेकिन आप कहिएगा कि ठीक है भाई 4 + 2 = कितना हुआ? तो उसको अब जब आपने संख्या को पलट दिया, अब उसको दिक्कत हो गया। तो इसमें अपलटावी गुण होता है, यानी पलटना नहीं जानता है। इसमें बच्चा पलटना नहीं सीखता है। किस अवस्था में? पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में। कुछ ध्यान देने योग्य बातें हैं। दूरी, भार, ऊंचाई, क्रम निर्धारण इत्यादि कॉन्सेप्ट की कमी इसी अवस्था में होती है। बच्चा दूरी, जैसे आप 2 ग्लास दूध दिए, एक ग्लास मोटा है पर छोटा है, एक ग्लास पतला है पर लंबा है। अब बच्चे को लग रहा है कि जो लंबा है उसमें दूध ज़्यादा है, जो मोटा है यानी जो छोटा है उसमें दूध कम है। ठीक है ना? यानी वो समझ नहीं पा रहा है कि किसमें दूध ज़्यादा है। बात क्लियर हो पा रही है? समझ पा रहे हैं आप लोग? ये गुण इसी अवस्था में होती है। दूरी नहीं समझ पाते हैं, क्रम निर्धारण नहीं कर पाते हैं, सीरियल नहीं समझ पाते हैं। ठीक है ना? चलिए आगे देखते हैं हम। केंद्रीकरण, जब बच्चा किसी वस्तु की सारी विशेषताओं को छोड़कर केवल एक विशेषता पर ध्यान देता है, उसे केंद्रीकरण कहते हैं। ठीक है? आगे समझते हैं। तीसरी जो अवस्था है वो है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। इस अवस्था में बच्चा सामने रखी हुई वस्तुओं को देख करके सोचना चालू कर देता है, यानी चिंतन प्रारंभ कर देता है। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये कई बार दोहराया गया है सीटेट एग्जाम में कि ध्यान से क्वेश्चन समझिएगा कि बच्चों का चिंतन किस उम्र में प्रारंभ हो जाती है, किस अवस्था में प्रारंभ हो जाती है। तो ये उम्र है 7 से 11 वर्ष और अवस्था है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में जो बच्चे हैं उनमें चिंतन प्रारंभ हो जाती है, लेकिन वो चिंतन कैसा? मूर्त चिंतन। क्लियर है ना? मूर्त चिंतन प्रारंभ होती है, अमूर्त नहीं। यानी जो देख रहे हैं उसी के बारे में सोच सकते हैं, जो अमूर्त है, जो सामने नहीं है, उसके बारे में नहीं सोच सकते हैं। लेकिन चिंतन प्रारंभ हो जाती है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में। इससे पहले आपने पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में देखा कि बच्चे क्रिया नहीं कर पाते हैं, कुछ सोच नहीं पाते हैं, कुछ चिंतन नहीं कर पाते हैं। लेकिन जैसे आप मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में गए तो आप देख पा रहे हैं कि बच्चे इसमें चिंतन प्रारंभ कर देते हैं, चाहे मूर्त चीज़ों को ही देख के करें, लेकिन चिंतन प्रारंभ हो जाता है। कई बार क्वेश्चन पूछा है कि बच्चों में चिंतन का विकास कब होता है, चिंतन प्रारंभ किस अवस्था में करते हैं? तो कई बार लोग गड़बड़ा जाते हैं और आंसर गलत करके आते हैं। तो ध्यान से पढ़ना है, राइट आंसर को चूज करना है। ठीक है? कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में हमें पूछिए। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करिए, वीडियो पसंद आए लाइक शेयर करिए। आइए देखते हैं, आगे पढ़ते हैं। इस अवस्था में अपलटावी, मुद्रा, भार, जीवाद, क्रम निर्धारण, ये सभी क्रियाएं चालू हो जाती हैं। ये सब कुछ बच्चा समझ जाता है और सीख जाता है। इन सभी का गुण विकसित हो जाता है। अभी आपने पढ़ा पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में कि अपलटावी गुण होता है, यानी पलट के बच्चा कोई भी जवाब नहीं दे पाता है। मुद्रा, जैसे आपने 1-1 का 5 सिक्का दे दिया और 10 का 1 सिक्का दिया, तो बच्चा 5 सिक्का लेगा पर 1 सिक्का नहीं लेगा। ठीक है ना? जीववाद, यानी धरती को आपने पीटा, बच्चे को लगा कि हाँ पिटा गया। क्रम निर्धारण नहीं कर पाता है। लेकिन वही मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में सभी चीज़ों का विकास हो जाता है, सभी गुण आ जाते हैं, यानी अपलटावी गुण भी आ जाता है। बच्चा पलट के भी क्वेश्चन का जवाब दे पाता है। मुद्रा भी समझ पाता है, नहीं भैया 10 का जो सिक्का है वो बड़ा है 5 सिक्के से। दूसरा, भार भी समझ लेता है, दूध के ग्लास को भी समझ लेता है किसमें कम है किसमें ज़्यादा है। जीवाद भी आ जाता है, उसको पता चल गया कि भाई जमीन को पीटने से चोट नहीं लगता है, ये अमूर्त है, सॉरी ये निर्जीव है। ठीक है ना? ये सभी गुण का विकास होता है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में।
और इसी अवस्था में बच्चा चिंतन भी प्रारंभ कर देता है। इसी में आगमनात्मक तर्क भी बच्चा कर लेता है, यानी जब बच्चा उदाहरण के ऊपर आधारित होकर तर्क करने लगता है। बच्चा कोई भी चीज़ देखा, उदाहरण के ऊपर वो बच्चा तर्क करने लगता है, तर्क विकसित हो जाता है इसमें। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगला जो अवस्था है वो है अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था, यानी ये चौथी अवस्था है, 11 से लेकर 15 वर्ष तक के बीच की अवस्था। इसमें क्या करता है बच्चा, अमूर्त चिंतन प्रारंभ कर देता है, यानी जो चीज़ सामने नहीं है, जो वस्तु सामने नहीं है, उसके भी बारे में सोचने लगता है, चिंतन करने लगता है, और यह संज्ञान की सबसे सर्वोच्च अवस्था होती है। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि जीन पियाजे के अनुसार संज्ञान की सबसे सर्वोच्च अवस्था कौन सी है, तो आप बताएंगे अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। दूसरा क्वेश्चन पूछा जाए बच्चे अमूर्त चिंतन किस अवस्था में प्रारंभ करते हैं, तो आप बताएंगे अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था या फिर 11 से 15 वर्ष की अवस्था में। राइट, आइए देखते हैं। हाँ, एक क्वेश्चन है, अब आपको इसका जवाब देना है। बच्चा चिंतन प्रारंभ किस अवस्था में कर देता है? यदि आपको इसका सही आंसर मालूम हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर अपना आंसर दीजिए हमें। वीडियो आपको कैसा लगा, अपना फीडबैक हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब करिए, वीडियो पसंद आया लाइक शेयर करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।